हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी के अलग अलग 5 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, आरआईई के नाम से बुलाते हैं। तो 5 देश भर में उसके आरआईईज हैं एनसीईआरटी के। तो वहाँ से शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन है, टीचर की वैकेंसी है और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो वाली भी वैकेंसी ज़रूर देख लें वीडियो में डिटेल, क्योंकि उसमें कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए होता है, कुछ भी नहीं चाहिए, नॉर्मल मास्टर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। टीचर की भी वैकेंसी है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या पोस्ट हैं, क्या सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन के साथ एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कैसे शामिल हो सकते हैं, जॉब लोकेशन, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। सबसे पहले प्राइमरी टीचर पीआरटी की वैकेंसी है। सीनियर सेकेंडरी 12th पास होना चाहिए, मतलब जूनियर कॉलेज इंटरमीडिएट जो भी आप बुलाएं। आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने जूनियर कॉलेज 11-12 पास किया, 50% या एबव मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड से। इसके बाद आपने डीएड किया है या बीएड किया है या बीएलएड। तो डीएड, अच्छा आप यहाँ पर देखेंगे पीआरटी में बीएड वालों को भी मौका दे रहे हैं, डीएड वाले भी शामिल हो सकते हैं, बीएलएड वाले भी पीआरटी के लिए पोस्ट के लिए शामिल हो सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। इसके अलावा और जो वैकेंसीज है वो भी देख लेते हैं और कहाँ से नोटिफिकेशन है वो भी देखते हैं। एज क्राइटेरिया वगैरह भी डिस्कस करेंगे, बट पहले शॉर्ट में देखेंगे कि पोस्ट क्या क्या है और कहाँ से आए नोटिफिकेशन। वोकेशनल टीचर में 1 पोस्ट है रिटेल के लिए। तो रिटेल से रिलेटेड आपके पास ग्रेजुएशन या डिप्लोमा है या फिर एमबीए है रिटेल मार्केटिंग में, पीजी डिप्लोमा है रिटेल मार्केटिंग में और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो आप इसमें वोकेशनल टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक जो है ना वोकेशनल टीचर आईटी सेक्शन में, एज क्राइटेरिया एंड में फिर से देख लेंगे। आईटी के लिए एक वोकेशनल टीचर की ज़रूरत है। तो इसमें बीटेक या डिप्लोमा इंजीनियर है, आप साइंस कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, या बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, या ग्रेजुएट है आप और बाद में आपने पीजीडीसीए किया है, या ग्रेजुएट हैं आप और डोएक से आपने ए लेवल ओ लेवल किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एलिजिबल हैं। इसके बाद जो है ना फिर डिजायरेबल में जो लिखा है वो ज़रूरी नहीं होता। डिजायरेबल में जो भी लिखा है इसके बिना भी आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस टीचर 1 पोस्ट है डांस के लिए। तो डांस है तो इसमें डिग्री होना चाहिए डांस में आपका। फाइन आर्ट में भी चलेगा, विद डिप्लोमा इन डांस चलेगा, या कोई भी क्लासिकल वगैरह डांस के लिए आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो भी चलेगा। अब एक और पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस या एमएससी है कंप्यूटर साइंस में या एमसी है। अब पीआरटी में आपने देखा होगा सीटेट या टेट नहीं मांग रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी बीएड वगैरह नहीं मांग रहे हैं, तो ये अच्छा है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की एक पोस्ट है, वो एक दो और भी पोस्ट है। तो ये पोस्ट भी अच्छी है क्योंकि इसमें कोई भी टीचर ट्रेनिंग कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर एजुकेशन में, तो होता है ना आपने एमएड किया, एमए एजुकेशन किया है या एमएड किया, या फिर आपने मास्टर एमए एमएससी साइकोलॉजी से किया, या आपने मास्टर डिग्री स्पेशल एजुकेशन से किया है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 37,000 35,000 इसकी सैलरी होगी। एक और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो है, इसमें एमएससी इन बॉटनी या एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। नेट वगैरह रहेगा तो ज़्यादा सैलरी देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। टेक्नीशियन वगैरह की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है, वो बाद में देखते हैं। तो पहले जो नोटिफिकेशन कहाँ से कवर कर लेते हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूरू, मैंने आपको बताया ना एनसीईआरटी के 5 जो है ना आरआईईज हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन 5 है देश भर में। तो उसमें एक मैसूरू में कर्नाटका में। तो अब इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। कहाँ पर जाना है, तो आरआई में ही जाना है, विजिट करना है, इसमें इंस्टीट्यूट ही जाना है, चैम्बर्स ऑफ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के चैम्बर में आपको चले जाना है, वॉक इन इंटरव्यू। सबके लिए 4 अक्टूबर ही डेट है, लेकिन किसी किसी के लिए जो पीआरटी वगैरह ना 5 बजे शाम में, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत लेट हो गई। एक्चुअली मुझे लगा मैं इसकी वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, ये वैकेंसी थी मेरे पास 3-4-5 दिन से पड़ी हुई थी, पर क्योंकि कम थे पोस्ट तो मुझे लगा वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन मैंने फाइनली फिर इसे बना दिया वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप में से कोई है, केमिस्ट्री से मास्टर डिग्री किया हुआ और बाद में फिर एमएड किया है और बाद में फिर नेट है या फिर सेट स्लेट या एमफिल या पीएचडी है, 45,000 देंगे। 70 या 70 साल तक के कैंडिडेट जा सकते हैं, 70 साल तक के। 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 9 AM आपको कहाँ जाना है,
प्रिंसिपल के चैम्बर में जाना, RI ही जाना है, विजिट करना मैसूरू। असिस्टेंट प्रोफेसर इन पैडागोजी मैथमेटिक्स 1 पोस्ट है। अब फिर से एक बार कवर कर देती हूँ कि क्या एज क्राइटेरिया किस पोस्ट के लिए चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्योंकि पैडागोजी है ना, तो पैडागोजी मतलब जो बीएड कॉलेजेस में पढ़ाते हैं उनके लिए, इसलिए एमएड मांग रहे हैं। तो मास्टर डिग्री के बाद एमएड और नेट या फिर सेट या फिर पीएचडी या फिर एमफिल वाले भी जा सकते हैं। 45,000 45,000 सैलरी देंगे। एंड आपको 10 बजे 10 AM मॉर्निंग में जाना है आपको 4 अक्टूबर को। 70 इयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, 10th या 12th पास इन 3 इयर्स डिप्लोमा किया है आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, डिप्लोमा इंजीनियर हैं आप, आईटी से या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो टेलीविजन, 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हैं। सैलरी 29,200 पर मंथ देंगे। 27 इयर्स तक के कैंडिडेट, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू है। 4 अक्टूबर को जाना है, सुबह 11 बजे आपको पहुंच जाना है। जो भी इंटरव्यू का टाइम है उसे 1 या 2 घंटे पहले चले जाएं। चलिए, अब जूनियर प्रोजेक्ट फेलो अच्छी पोस्ट मुझे लग रही है। इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए, नेट सेट कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर नेट रहेगा तो आपको ज्यादा सैलरी देंगे, ये अलग चीज है। लेकिन एसेंशियल में क्या है, सिर्फ मास्टर डिग्री बॉटनी में या बायोटेक्नोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में, और कंप्यूटर आप थोड़ा जानते हैं, वो सभी जानते हैं। तो 4 अक्टूबर को 12 बजे के पहले आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाएं। और इसकी एज लिमिट 40 इयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू। अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री रहेंगे तो 35,000 रुपीज पर मंथ देंगे सैलरी। अगर नेट या पीएचडी भी रहेगा, मास्टर डिग्री प्लस नेट और पीएचडी, तो 37,000 रुपीज पर मंथ देंगे। इसकी जॉब जो रहेगी ना 6 महीने 1 साल के लिए रहती है, फिर एक्सटेंशन करते भी है, नहीं भी करते हैं। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो एक और है, जिसमें कि अगर आपने एजुकेशन यानी एमए एजुकेशन किया है या एमएड किया है या एमए एमएससी साइकोलॉजी या एमए एमएससी स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, जा सकते हैं। इतने के साथ में अगर आपने नेट किया रहेगा या पीएचडी तो 37,000 पर मंथ देंगे सैलरी। ओनली मास्टर डिग्री है तो भी वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं, मतलब सिर्फ मास्टर डिग्री है तो भी जा सकते हैं वॉक इन के लिए। 35,000 35,000 रुपीज पर मंथ देंगे। 4 अक्टूबर को 12:30 बजे से इंटरव्यू शुरू है, तो इंटरव्यू के 1 घंटे पहले जरूर जाना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में देखें कोई बीएड वगैरह नहीं मांग रहे, ये अच्छा है। बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए वाले जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू। 4 अक्टूबर 2 बजे दोपहर के बाद जो है ना, आप जा सकते हैं, 1 घंटे पहले चले जाना चाहिए। 27,500 रुपीज पर मंथ, जैसे केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर को देते हैं। 40 इयर्स तक के कैंडिडेट, 40 वर्ष तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस टीचर में डांस है, डांस में बैचलर डिग्री फाइन आर्ट डांस में है या फिर डिप्लोमा डांस में है या फिर कोई सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है डांस का, तो क्लासिकल डांस का। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है। 26,250 रुपीज। 35 इयर्स तक के कैंडिडेट डांस वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए जा सकते हैं। वॉक इन 4 अक्टूबर को जाना है 3 बजे। प्राइमरी टीचर में आपको कन्नड़ा, क्योंकि प्राइमरी टीचर में क्या होता है ना, बच्चे छोटे रहते हैं तो लोकल लैंग्वेज में बहुत बार बात करते हैं, वो उनकी बात को समझना भी होता है, कई बार उसी भाषा में जवाब देना होता है। तो कन्नड़ा आपको आना चाहिए थोड़ा। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है मैसूरू में है, कर्नाटका में, तो आसपास के लोकल कैंडिडेट जाएंगे, तो कन्नड़ा आनी चाहिए आपको। 21,250 रुपीज पर मंथ। 30 इयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। इसमें डीएड वाले, बीएड वाले, बीएलएड वाले सभी एलिजिबल है। 4 अक्टूबर शाम 4 बजे इंटरव्यू है, तो 1 घंटे पहले, या देखते हैं इंस्ट्रक्शन में कितने देर पहले जाने बोला है। वोकेशनल टीचर के लिए मैंने पहले भी बता दिया था कि रिटेल से रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा, डिग्री, एमबीए जो भी है, पीजी डिप्लोमा रिटेल या मार्केटिंग से रिलेटेड, या फिर आईटी से रिलेटेड कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी जो भी है, डोएक से ए लेवल, ओ लेवल। 35 इयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। 25,000 पर मंथ। इसके लिए जो है ना, वोकेशनल टीचर के लिए एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, रहेगा तो अच्छा है। द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, आईटी वाले में लिखा है, रिटेल वाले में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। 4 अक्टूबर शाम 5 बजे इंटरव्यू है। चलिए अभी इंटरव्यू के लिए क्या मांग रहे हैं ये देख लेते हैं। एज में रिलैक्सेशन देंगे, जहां पे 35 इयर्स एज लिखा है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। मींस यू कैन ऐड 5 इयर्स इन अपर एज लिमिट एवरीवेयर इफ यू आर SC/ST कैंडिडेट एंड यू हैव सर्टिफिकेट, प्रॉपर सर्टिफिकेट। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। इफ यू आर ओबीसी कैंडिडेट देन ऐड 3 इयर्स इन एवरी एज लिमिट, अपर एज लिमिट।
इफ यू हैव प्रॉपर सर्टिफिकेट। अब इसमें करना क्या है, eligible candidates may attend a walk-in interview with their biodata. What you have to carry? Biodata with a recent passport size photograph, original testimonials, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेने हैं, प्रूफ ऑफ एज में 10th पास वगैरह या बर्थ सर्टिफिकेट ले लें। अगर आप SC ST OBC रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट कैरी करेंगे आप। सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज सबकी जो है ना सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आप लेंगे। और आपको 1 घंटे पहले जो भी इंटरव्यू का टाइम दिया हुआ उसके 1 आवर पहले आपको पहुंच जाना है। कहाँ पहुंचना है? चेंबर में पहुंचना है, प्रिंसिपल चेंबर, RIE मैसूरू। इन द एब्सेंस ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द इंटरव्यू। तो प्रॉपरली आप चेक कर ले। चलिए देख लेते हैं। अभी ये चले आना, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूरू। कॉन्टेक्ट अस में एग्जैक्ट एड्रेस लोकेट कर सकते हैं जिनको जाना है। तो ये क्या लिखा है एग्जैक्ट एड्रेस? प्रिंसिपल, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, गंगोत्री होगा, मानसा गंगोत्री, मैसूरू कर्नाटका 570006। फोन नंबर भी दिया हुआ है, तो कोई रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, बहुत कैंडिडेट जाएंगे। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 27 सितंबर की डेट से अपडेट आई थी। मेरे पास भी बहुत दिन से थी एडवर्टीजमेंट, पर पोस्ट कम थे तो मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिलेगी। इस तरह से पेज ओपन होगा, जस्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो न्यूज सेक्शन है, एंड न्यूज सेक्शन में 27 सितंबर को अपडेट आई हुई है।